नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी प्रेम में बंधी आत्मा की है। इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखो यस। यह सफर एक अनजाने शहर से शुरू हुआ, जहां वीरान सड़कों पर एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता था। रोहन और सिया दोनों का प्यार इतना गहरा था कि हर कोई उनकी जोड़ी को देखता और कहता, अगर सच्चा प्यार होता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब दोनों शहर के बाहर एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक भीषण हादसा हुआ। कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सब कुछ खत्म हो गया, या शायद नहीं। अगले दिन रोहन की मौत की खबर सब जगह फैल चुकी थी, लेकिन सिया जिंदा बच गई। मगर कुछ था जो बदल चुका था, कुछ ऐसा जिसे कोई समझ नहीं पाया। सिया के घर लौटने के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय उसके कमरे में किसी के होने का एहसास होता, आईने में अजनबी परछाइयां दिखती और ठंडी हवाएं उसके चारों ओर बहने लगती। वो अक्सर महसूस करती कि कोई उसके पास बैठा है, कोई जिसे वह देख नहीं सकती, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। क्या रोहन वापस आ चुका था, या फिर यह सब सिया का भ्रम था? सफर शुरू हो चुका था, लेकिन इसका अंत क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि सिया के साथ जो हो रहा था वह सिर्फ उसका भ्रम था, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी, तो धीरे धीरे सिया की जिंदगी में ऐसे राज खुलने लगे जिनका कोई जवाब नहीं था। उस रात जब सिया अपने कमरे में थी, तभी उसे लगा कि कोई उसके बालों को हल्के से छू रहा है। वह तुरंत उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से आती ठंडी हवा ने कमरे को जैसे ठंडे बर्फ में बदल दिया। तभी उसने सुना, सिया, मैं वापस आ गया हूं। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रोहन की थी। सिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन फिर उसके सिरहाने रखा मोबाइल अपने आप गिर गया। क्या ये रोहन की आत्मा थी? क्या उसका प्यार इतना गहरा था कि मौत के बाद भी उसने सिया का साथ नहीं छोड़ा? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई इंसान जो मर चुका है वो आपको छू सकता है, आपकी आवाज सुन सकता है, आपके साथ चल सकता है? सिया के साथ जो कुछ हो रहा था वो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। उस रात जब सिया अपने घर में अकेली थी, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और पूरा कमरा कंपाने लगा। फिर उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसके कानों में वो जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैं हूं सिया, तुम्हारा रोहन। सिया कांप उठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन, तुम सच में हो? उसने कांपती आवाज में पूछा, और फिर उसके सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी। रोहन की आत्मा। वो हंस रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पहले हंसता था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। एक दर्द, एक बेचैनी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। क्या होता अगर वो इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं मौत के बाद भी आपके पास लौट आए? लेकिन क्या वो पहले जैसा ही होगा, या फिर कुछ बदल चुका होगा? सिया के सामने रोहन की धुंधली आकृति खड़ी थी। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब दर्द था। सिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसकी आवाज धीमी लेकिन कंपाती थी। सिया की आंखें भर आईं। रोहन, ये सच में तुम हो? वो उसके करीब जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रोहन पीछे हट गया। नहीं सिया, तुम मुझे छू नहीं सकती, मैं अब वैसा नहीं रहा। उसकी आवाज टूट रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स फड़फड़ाने लगीं, खिड़कियां जोर से बजने लगीं और एक ठंडी लहर पूरे कमरे में फैल गई। सिया डर के मारे कांप गई। रोहन, ये क्या हो रहा है? लेकिन रोहन चुप था, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। सिया, मुझे वादा करो कि तुम मुझे भूलोगी, प्लीज मुझे मुक्त होने दो। और अगले ही पल वो धुंधली आकृति गायब हो गई। सिया बेबस होकर जमीन पर बैठ गई। क्या सच में उसका प्यार खत्म हो गया था, या फिर ये किसी नए सफर की शुरुआत थी?
अगर कोई आपको कहे कि वो आपको प्यार करता है लेकिन आप उसे छू भी नहीं सकते, तो क्या आप उस प्यार को निभा सकते हैं? सिया अब इसी सवाल में उलझ चुकी थी। उस रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटी थी, तभी अचानक उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, बाहर आओ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये रोहन का ही नंबर था, लेकिन उसका नंबर तो अब बंद हो चुका था। सिया ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर झांका। बाहर घना कोहरा था, लेकिन उसके बीच में एक परछाई खड़ी थी। रोहन? वो फुसफुसाई। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो करीब आई, सिया ने देखा कि वो रोहन नहीं था, बल्कि कोई और ही था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम रोहन नहीं हो? तुम कौन हो? सिया ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आते ही उसने महसूस किया कि कमरे में पहले से कोई मौजूद है। तुम बाहर क्यों आई? रोहन की आत्मा वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा गंभीर था। वो जो भी था वो मैं नहीं था। अब समझो मैं क्यों कह रहा था कि मुझे मुक्त कर दो। सिया के रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई और आत्मा रोहन की पहचान लेकर उसे छलने की कोशिश कर रही थी? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मरता है तो उसके साथ सिर्फ उसकी आत्मा ही नहीं जाती, बल्कि कुछ और भी होता है, कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन जो हमारे बहुत करीब होता है। सिया अब समझ चुकी थी कि रोहन की आत्मा अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो अब सिया को भी अपनी चपेट में लेना चाहता था। उस रात जब वो सो रही थी, तभी अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वो झटके से उठी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन सामने कोई खड़ा था, लंबा, काला और बिना चेहरा। सिया, तुम्हें रोहन से दूर रहना होगा, वो चीज फुसफुसाई। उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी थी, लेकिन उसमें गूंजती हुई एक डरावनी प्रतिध्वनि थी। कौन हो तुम? सिया कांपते हुए बोली। मौत का संदेश वाहक। और फिर अगले ही पल वो चीज गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह अब कमरे में कुछ अजीब था। एक पुराना जला हुआ तस्वीरों का एल्बम जो सिया ने कभी नहीं देखा था। उसने जैसे ही उसे खोला, पहली तस्वीर में रोहन की जलती हुई लाश थी, लेकिन यह तस्वीर कभी खींची ही नहीं गई थी। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही थी, ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे समझना सिया के लिए नामुमकिन था। क्या आप कभी ऐसे सच का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? सिया के लिए अब यह सिर्फ एक आत्मा से जुड़े होने की बात नहीं थी, अब यह एक ऐसा रहस्य बन चुका था जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर साबित होने वाला था। उस रात जब सिया ने वो जलता हुआ एल्बम देखा, तभी अचानक कमरे की सारी लाइट्स झपकने लगीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाकर तस्वीर के अगले पन्ने को पलटा। दूसरी तस्वीर में वो खुद थी, रोहन के साथ, लेकिन तस्वीर में कुछ अजीब था। उनकी मुस्कान के पीछे किसी का काला साया खड़ा था। तभी पीछे से आवाज आई, सिया, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, दरवाजे के पास वही अधेरा साया खड़ा था। उसकी लाल आंखें सिया को घूर रही थीं। तुम कौन हो? सिया की आवाज लड़खड़ा गई। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम जानती हो कि मैं कौन हूं, लेकिन फिर भी पूछ रही हो? क्या तुम भूल गई कि तुमने रोहन को बचाने के लिए मुझसे क्या मांगा था? सिया का दिमाग सुन्न हो गया। उसे अचानक याद आया वो हादसे वाली रात जब रोहन की कार खाई में गिरी थी। तब उसकी अंतिम सांसों के दौरान सिया ने एक अजीब चीज महसूस की थी। उसने किसी से प्रार्थना की थी, कोई भी मेरी बात सुन रहा है, प्लीज रोहन को बचा लो। और शायद किसी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी, लेकिन उसकी कीमत अब उसे चुकानी थी। क्या आपने कभी सुना है कि जब आप मौत के सामने कोई मन्नत मांगते हैं तो वो कभी मुफ्त में पूरी नहीं होती? सिया अब इसी जाल में फंस चुकी थी। वो अंधेरा साया अब उसके और करीब आ गया। तुमने अपनी इच्छा जाहिर की थी और मैंने उसे पूरा किया, लेकिन तुमने यह नहीं पूछा कि इसके बदले मुझे क्या चाहिए। उसकी गूंजती आवाज कमरे में फैल गई। सिया की आंखों में डर उतर आया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने घबराकर पूछा। साया हंसा, तुम्हारी आत्मा। सिया पीछे हटी, लेकिन तभी उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही हो। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। हर तरफ अंधेरा छा गया और उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य उभर आया। रोहन, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसका चेहरा जल चुका था और उसकी आंखों में एक गहरा अंधकार था। सिया, तुमने क्या कर दिया? उसकी आत्मा की आवाज दर्द से भरी हुई थी। सिया का गला सूख गया।
नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे एक बंधन में बांध दिया। अब ना मैं मर सकता हूँ, ना ही पूरी तरह जिंदा हूँ। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब उसकी वजह से हुआ था। अगर आपके प्यार को बचाने की कीमत आपकी आत्मा हो, तो क्या आप उसे चुकाने के लिए तैयार होंगे? सिया अब इस सवाल के सबसे खतरनाक जवाब के करीब थी। रोहन की आत्मा ने सिया को देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में वही अपनापन नहीं था। सिया, मैं यहाँ फंस गया हूँ, और जब तक तुम अपने वादे को पूरा नहीं करोगी, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सिया के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। मुझे क्या करना होगा? उसकी आवाज कंपा गई। अचानक वो अंधेरा साया फिर से प्रकट हुआ। बहुत आसान, तुम्हें मेरी होनी पड़ेगी, उसने हंसते हुए कहा। सिया का खून जम गया। नहीं, मैं रोहन को छोड़कर किसी और की नहीं हो सकती। तो फिर साया और करीब आ गया। तुम्हें भी मरना होगा। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। रोहन चिल्लाया, नहीं, उसे मत छूना। साया रुका। ठीक है, मैं इसे एक मौका देता हूं। अगर यह मुझे हरा सके तो इसे इसकी आत्मा वापस मिल जाएगी, लेकिन अगर यह हार गई तो इसे हमेशा के लिए मेरा होना होगा। सिया की सांसें रुक गईं। अब यह सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। क्या कोई इंसान मौत से लड़ सकता है? क्या एक आत्मा किसी और से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? सिया अब उस मोड़ पर खड़ी थी जहां सिर्फ दो रास्ते थे। या तो वो जीत कर रोहन को मुक्त कर दे, या फिर हमेशा के लिए खुद को खो दे। साया ने अपने हाथ उठाए। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। सिया ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और रोहन की ओर देखा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? रोहन ने अपनी आत्मा की पूरी ताकत से एक आखिरी कोशिश की। सिया, तुम्हें अपने प्यार की ताकत को पहचानना होगा। यह सिर्फ डर का खेल नहीं है, यह भरोसे की परीक्षा है। सिया ने अपनी आंखें बंद की और दिल से महसूस किया रोहन की हर वो याद, हर वो वादा जो उन्होंने किया था। उसने अपनी आत्मा की सारी शक्ति उस साए के खिलाफ झोंक दी और चिल्लाई, तुम मुझसे मेरी आत्मा छीन नहीं सकते, क्योंकि मेरा प्यार इससे ज्यादा ताकतवर है। अचानक एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। साया चीखने लगा, नहीं, यह संभव नहीं है। धीरे धीरे अंधकार मिटने लगा। रोहन मुस्कुरा रहा था। सिया, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। सिया की आंखों में आंसू थे। क्या अब हम मिल पाएंगे? रोहन ने अपना सिर हिलाया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अब एक याद की तरह। धीरे धीरे उसकी आत्मा गायब हो गई। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने रोहन को खो दिया, लेकिन अब उसे शांति मिली थी। पर क्या यह सच में अंत था, या फिर प्रेम में बंधी आत्मा की कहानी अभी बाकी थी? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आत्मा मुक्त होती है, तो क्या वो सच में हमेशा के लिए चली जाती है? सिया को लगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन क्या यह सच था? कुछ हफ्ते बीत गए। सिया अब अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अजीब चीजें अब भी हो रही थी। जब भी वो आईने में देखती, उसे लगता कोई पीछे खड़ा है। उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती और कभी कभी उसे रोहन की हल्की सी आवाज सुनाई देती, सिया, मैं यहाँ हूं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन एक रात जब वो गहरी नींद में थी, तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। उसने देखा उसके बेड के पास एक परछाई खड़ी थी। सिया, धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज आई। सिया का गला सूख गया। रोहन। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब वो साफ दिखने लगी। हाँ, वो रोहन ही था, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था, जैसे वो अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं अब भी बंधा हुआ हूँ। रोहन की आवाज में दर्द था। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। पर मैंने तो तुम्हें मुक्ति दे दी थी, फिर तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि मेरी आत्मा अब भी अधूरी है। सिया ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। सिया, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंसा रहूंगा, और तुम भी। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या ये सच में रोहन था, या फिर कुछ और? क्या कोई आत्मा जो मुक्त हो चुकी हो वापस आ सकती है? क्या किसी अधूरी आत्मा की मुक्ति सच में संभव होती है? सिया अब इस सवाल के जवाब के बहुत करीब थी। मुझे क्या करना होगा? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। रोहन की आंखों में अजीब सा दर्द था। तुम्हें उस जगह वापस जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। सिया का दिल बैठ गया। वो पुराना हवेली? रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, वहां कुछ ऐसा छुपा है जिससे मेरी आत्मा बंधी हुई है। जब तक वो नहीं टूटेगा, मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। सिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो हवेली,
वो जगह जहां उसने पहली बार किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया था, जहां से उसकी और रोहन की यह खौफनाक यात्रा शुरू हुई थी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मेरा वजूद बाकी है। रोहन की आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। सिया जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसे जवाब चाहिए थे, और शायद ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगली रात वो उस डरावनी हवेली की ओर बढ़ी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वहां उसका इंतजार कौन कर रहा था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। हवाएं सिया के चेहरे पर पड़ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाहती हो, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। वो हवेली के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। दरवाजे पर हाथ रखते ही उसकी उंगलियों में झुनझुनी होने लगी। अंदर से कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। वो धड़कते दिल के साथ अंदर घुसी। हर कोने में जाले और धूल जमी थी, लेकिन एक बात साफ थी, यह जगह अब भी जिंदा थी। रोहन, उसने धीमी आवाज में पुकारा। तभी अचानक एक खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा अंदर दौड़ पड़ी। सिया पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं यहाँ हूँ सिया, रोहन की आवाज हवा में गूंज रही थी। सिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तुम कहाँ हो? जहां से सब शुरू हुआ था वहीं पर सब खत्म होगा। रोहन की आवाज और गहरी हो गई। सिया समझ गई कि उसे ऊपर वाले कमरे में जाना होगा, वही कमरा जहां उसने पहली बार परछाइयों को देखा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहां उसका सामना किससे होने वाला था। सिया ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ लकड़ी चरमरा रही थी, जैसे कोई उसे आगाह कर रहा हो कि आगे मत बढ़ो, लेकिन वो रुकी नहीं। जैसे ही उसने उस पुराने कमरे का दरवाजा खोला, उसे अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था, जिसकी सतह धुंधली और धूल से भरी हुई थी। सिया, यही वो जगह है जहां मेरी आत्मा बंधी हुई है, रोहन की आवाज आई। सिया आईने के करीब गई और उस पर हाथ फेरा। अचानक आईने की सतह में हलचल होने लगी। उसने देखा, उसके प्रतिबिंब के पीछे कोई खड़ा था, कोई परछाई, कोई ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। तुमने मुझे भुला दिया सिया। वो आवाज, ये रोहन नहीं था। सिया का शरीर सुन्न हो गया। उसने धीरे धीरे आईने में झांक कर देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। आईने में एक चेहरा था, रोहन का नहीं बल्कि किसी और का। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसकी मुस्कान अजीब तरीके से टेढ़ी थी। कौन हो तुम? सिया ने डरते हुए पूछा। आईने के अंदर से वही भयानक आवाज आई, जिसकी वजह से रोहन अब तक मुक्त नहीं हो सका। जिस दिन मुझे पहचान लोगी, उसी दिन सब खत्म हो जाएगा। और फिर आईने के अंदर से एक काला हाथ बाहर निकलने लगा। सिया का दिल जैसे बंद होने लगा। आईने से निकलता वो काला हाथ, वो ठंडी परछाई, ये सब एक डरावने सपने जैसा लग रहा था, लेकिन ये हकीकत थी। उसने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जमी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे वहीं रोक दिया हो। काले हाथ ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। अब सिर्फ एक हाथ नहीं था, बल्कि एक पूरी आकृति बन रही थी, लंबी, काली और डरावनी। कौन हो तुम? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। जिससे तुम बच नहीं सकती, वो परछाई फुसफुसाई। सिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा और फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन तभी आईना खुद ब खुद जोर से हिलने लगा और उसमें से रोहन की आवाज आई। भागो सिया, ये तुम्हें भी अपने साथ खींच लेगा। सिया का गला सूख गया। लेकिन तुम, अब कोई समय नहीं बचा, बस भागो। सिया ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही परछाई खड़ी थी। वो अब पूरी तरह इंसानी आकार में थी, बस उसकी आंखें गहरी काली थी और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि सिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अब तुम जा नहीं सकती। सिया ने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया और नीचे भागी, लेकिन सीढ़ियों से उतरते ही उसने महसूस किया कि वो हवेली अब बदल रही थी। दीवारों पर अजीब साए चल रहे थे और हर तरफ किसी की फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब सिया को समझ आ रहा था, ये सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति की कहानी नहीं थी। यहाँ कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी सोच से भी परे था। सिया किसी तरह हवेली से बाहर निकली। बाहर आते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती से एक भारी बोझ हटा दिया हो, लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। रोहन, क्या तुम अब भी यहाँ हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। उसे महसूस हुआ कि कोई आस पास था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ने लगी, तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा।
लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसमें एक मैसेज था, अभी मत रुको, ये खत्म नहीं हुआ है। सिया की सांसें थम गईं। ये मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था और सबसे अजीब बात, इस मैसेज के आखिर में जो नाम था वो था रोहन। सिया का हाथ कांप रहा था। उसने धीरे धीरे फोन की स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। क्या ये सच में रोहन था या फिर कोई और उसे एक नए जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था? ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके आसपास बहने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं थी। सड़क सुनसान थी। रात का अंधेरा गहरा चुका था, लेकिन किसी की परछाई उसके ठीक सामने पड़ रही थी। सिया ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोहन वहीं खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आस्तीन से पानी टपक रहा था, जैसे वो कहीं डूब चुका हो। रोहन? सिया की आवाज कांप गई। तुमने मुझे ढूंढा सिया? रोहन की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। लेकिन अब तुम भी फंस चुकी हो। सिया का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? रोहन की परछाई अचानक लंबी होने लगी और वो सिया की तरफ बढ़ा। सिया ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन तभी रोहन की उंगलियां उसकी कलाई पर आ गईं, बर्फ जैसी ठंडी, बिना किसी जीवन के। तुम्हें इसे खत्म करना होगा, रोहन ने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा। क्या खत्म करना होगा रोहन, मुझे बताओ। सिया लगभग चिल्ला उठी। लेकिन तभी रोहन की छवि हिलने लगी, जैसे वो धुएं में बदल रहा हो। उसकी आंखें खाली हो गईं और उसका चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। सिया, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। और फिर रोहन पूरी तरह गायब हो गया। उसके पीछे बस एक हल्की सी नमी और ठंडक बची थी। सिया वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह सदमे में। रोहन अब पूरी तरह आत्मा बन चुका था, लेकिन उसने जो कहा था उसका मतलब क्या था? उसे कुछ खत्म करना होगा, मगर क्या? सिया अपने घर पहुंची, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। रोहन का वो चेहरा, उसकी आवाज, सब कुछ जैसे अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। वो अपने कमरे में गई और फोन उठाया। उसने वो मैसेज फिर से पढ़ा। अभी मत रुको, ये खत्म नहीं हुआ है। उसका मन कह रहा था कि इस मैसेज में कोई छिपा हुआ रास्ता है। उसने तुरंत नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर अमान्य दिखा। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। तभी खिड़की के बाहर हलचल हुई। उसने झांक कर देखा, सामने वाली गली में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उनमें कोई गहरा राज छिपा हो। सिया ने हिम्मत जुटाई और नीचे जाकर उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटी, तुमने जिसे मरा समझा वो कभी मरा ही नहीं था। सिया की सांसें अटक गईं। आप क्या कहना चाहते हैं? बुजुर्ग आदमी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, रोहन अब भी जिंदा है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। सिया का दिमाग सुन्न पड़ गया। रोहन जिंदा है लेकिन इस दुनिया में नहीं? इसका क्या मतलब हो सकता है? उसने घबराकर बुजुर्ग आदमी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच छिपा रहे हों, लेकिन बोलना भी चाहते हों। बाबा, साफ साफ बताइए, रोहन कहाँ है? सिया ने तेज आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली। तुम्हारा दोस्त रोहन एक सीमा के पार जा चुका है, जहां से वापस आना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं। सीमा? कौन सी सीमा? बाबा ने चारों ओर देखा, जैसे उन्हें डर हो कि कोई सुन रहा हो। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उस हवेली में जाने के बाद रोहन एक ऐसी दुनिया में फंस गया है जो हमारी नहीं है। वो एक समय चक्र में कैद हो चुका है, जहां आत्माएं भटकती हैं और कभी मुक्त नहीं हो पाती। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब, अगर मैं उसे बचाना चाहूं तो? बाबा ने उसकी तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोले, तो तुम्हें वही करना होगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। तुम्हें मौत के उस दरवाजे को खोलना होगा जहां से आत्माएं वापस नहीं आती। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं तैयार हूं, उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा। बाबा ने सिर हिलाया। तो फिर आधी रात से पहले हवेली वापस जाना होगा, और इस बार तुम्हें वहां अकेले जाना होगा। रात के अंधेरे में सिया हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। ठंडी हवा के झोंके ने उसे अंदर जाने से पहले ही कंपा दिया, लेकिन उसे डरने की इजाजत नहीं थी। रोहन, मैं आ रही हूं तुम्हें लेने, उसने खुद से कहा और दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हवेली में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी।
कौन आया है? एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी। सिया का दिल धड़क उठा, लेकिन वो डरी नहीं। उसने बाबा के दिए हुए धागे को अपनी कलाई पर ककर बांधा और आगे बढ़ी। सीढ़ियों से उतरते ही उसे वही पुराना आईना दिखा जिसमें उसने पहली बार काला हाथ देखा था, लेकिन इस बार आईने में कुछ और दिख रहा था। रोहन! वो आईने के अंदर खड़ा था, मगर उसकी आंखें बुझी हुई थीं। सिया, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। यहां से चली जाओ, वरना तुम भी फंस जाओगी। लेकिन सिया पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाई और आईने के सामने जाकर बोली, मैं तुम्हें लेने आई हूं रोहन। अगर मुझे भी यहां रुकना पड़े तो सही। आईने में अचानक तेज कंपन हुआ। हवेली की दीवारें हिलने लगी और तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। सिया! वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी रोहन की आवाज फिर आई, अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो मेरे हाथ को पकड़ो। सिया ने बिना सोचे आईने में हाथ बढ़ा दिया और अगले ही पल वो एक ऐसी जगह थी जहां समय और जगह दोनों का कोई मतलब नहीं था। तो दोस्तों, यह थी प्रेम में बंधी आत्मा की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।